What is going on you people, welcome back to another video। और today I got a really interesting topic। तो मैं चैनल के कमेंट से गो थ्रू कर रहा था, there was this guy जिसने कहा कि make a video on PS5 versus an equivalent PC। I got a really amazing idea कि अगर PS5 के equivalent एक PC हो तो वो कॉस्ट क्या करेगा, और does a PC really have a comparison with a PS5। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छा, तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च की और काफ़ी ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस देखे, और आई सीन कि हर बंदे का PC वर्सेस PS5 के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन था। कुछ लोग कहते हैं कि आप $500-600 में ये काफ़ी अच्छा रिग बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि आपको $1500 से $2000 चाहिए एक PS5 के लेवल का रिग बनाने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन PS5 और PC। और आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट कि क्यों आप PS5 को PC से नहीं कंपेयर कर सकते। सीधे सबसे पहली बात ये आ जाती है कि PS5 इज़ हाईली कस्टमाइज्ड, और सोनी ने PS5 में ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें डाली हैं वो सब कुछ कंसोल्स के लिए कस्टमाइज्ड है। तो PC के लिए हमें इतनी कस्टमाइज्ड चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट FPS टू FPS के अगर हमें PS5 में जो रेजोल्यूशन और FPS मिलते हैं, इफ़ यू वांट इट ऑन PC तो हमें PC के लिए क्या क्या चाहिए और वो सबकी कॉस्ट क्या आएगी। तो आई सॉ दिस गाय ऑन रेडिट, तो आई जस्ट रीड आउट कि व्हाट स्पेक्स डू यू नीड ऑन अ PC अगर आप उसको PS5 के इक्विवेलेंट लाना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट देयर इज़ एन अदर रीज़न कि PC PS5 से थोड़ा पीछे रह जाता है इवन इफ इट हैज़ द सेम स्पेक्स। सी ऑन अ PS5 CPU और GPU के लिए एक ही मेमोरी यूज़ होती है। जो PS5 की रैम है, both the CPU and the GPU use the same one। लेकिन PC में ऐसा नहीं होता। CPU के लिए अलग रैम अलॉट होती है और GPU के लिए अलग रैम अलॉट होती है, जिसकी वजह से रैम डिवाइड्स हो जाती है। तो इफ़ यू थिंकिंग अबाउट द रैम, तो इवन अगर PC की PS5 के लेवल पे भी रैम हमें मिल जाए तो PS5 वुड बी मच सुपीरियर। टॉकिंग अबाउट द SSD, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड डीकम्प्रेशन ब्लॉक जो हमें PC पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से SSD के लोडिंग टाइम्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इवन इफ़ वी हैव द सेम SSD ऑन द PS5 ऑन अ PC तो हमें PS5 वाली स्पीड्स नहीं मिलने वाली। थर्डली देयर इज़ OS। तो विंडोज़ सिर्फ गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड टास्क भी चल रहे होते हैं जो ओवरऑल CPU की परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। लेकिन ऑन PS5 वी हैव नथिंग लाइक दैट। PS5 पे एक लाइनक्स सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो बेसिकली गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज होता है। तो दीज ऑल थिंग्स क्लेम दैट कि इवन इफ़ यू हैव अ PC जो PS5 के बराबर हो तो PS5 विल स्टिल सरपास द PC। लेकिन लेट्स लीव दैट असाइड फॉर अ सेकेंड। हम देखते हैं कि PS5 के बराबरी के स्पेक्स पे व्हाट वी कैन गेट ऑन अ PC। अच्छा, तो देयर वाज दिस गाय ऑन रेडिट जिसने PS5 के इक्विवेलेंट PC के कंपोनेंट्स दिए हैं, एंड आई एम गोना रीड इट आउट। तो फॉर द प्रोसेसर और CPU इधर हमारे पास आता है Ryzen 7 3700X, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है जिसमें 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स हों। तो Ryzen 7 3700X में 8 कोर्स भी हैं और 16 थ्रेड्स भी हैं, और ये Zen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। PS5 में भी हमें यही आर्किटेक्चर मिलने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोसेसर फॉर द PS5, और इसकी प्राइस है $287। तो अगर हम GPU और ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इधर उसने RTX 2080 सुपर को चूज़ किया है, क्योंकि PlayStation 5 में हमें 10.28 टेराफ्लॉप्स मिलने वाले हैं जो ऑलमोस्ट RTX 2080 सुपर के इक्वल है, और इस कार्ड की प्राइस है $710। ये सिर्फ एक कार्ड ही PS5 की प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा। तो नेक्स्ट लेट्स गेट टू द रैम। तो PlayStation 5 में हमें 16GB DDR6 मिलने वाली है जो अभी तक PC में रिलीज़ नहीं हुई। तो इधर उसने Corsair Vigilant 32GB DDR4 रैम लिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3600 MHz है। PlayStation 5 के थोड़ा सा क्लोज आती है। इस टोटल रैम की प्राइस उसने $180 देखी है, दैट इज़ प्रीटी गुड। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो PlayStation 5 में हमें SSD मिल रही है 825GB की, जिसकी स्पीड 9GB पर सेकेंड होने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, एंड देयर इज़ नो SSD ऑन PC जो आपको ये स्पीड देती है। तो इधर उसने गीगाबाइट Paris Gen 4 SSD जिसकी ट्रांसफ़र स्पीड 5GB पर सेकेंड है वो लिया है, और इसकी टोटल स्टोरेज 500GB है, क्योंकि 825GB एक कस्टम है PS5 में विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन PC। तो इसकी प्राइस है $150 फॉर अ 500GB SSD। उसके बाद मदरबोर्ड की बात करें तो इस प्रोसेसर और SSD को चलाने के लिए MSI MPG X570 गेमिंग प्रो कार्बन वाईफाई मदरबोर्ड, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग नेम,
ये मदरबोर्ड चाहिए और इसकी प्राइस है $250। पावर सप्लाई की बात करें तो Corsair RM850X इस सब को चलाने के लिए चाहिए, जो एक 850 वाट की पावर सप्लाई है और इसकी प्राइस $145 है। और उसके अलावा एक अच्छा गेमिंग केस अगर आपको पीसी में चाहिए तो हेयर वी हैव, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट $100 होने चाहिए अगर आप एक पीसी में इतने पैसे खर्च रहे हैं। तो फिर लेट्स सम दिस ऑल और देखते हैं कि कितने पैसे बनते हैं सिर्फ पीसी की ही कॉस्ट। आई लिस्ट डाउन द एग्जैक्ट हेयर क्योंकि अभी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर द पीसी इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद अ PS5, क्योंकि ये पीसी की इस वक्त टॉप की हाई एंड स्पेक्स हैं जो हमें मार्केट में मिलती हैं विच आर यूज टू कम्पीट विद द PS5। क्योंकि आई थिंक कि अगर आपको एक पीसी पे 4K 60 FPS विद रे ट्रेसिंग चाहिए तो दीज आर द कंपोनेंट्स यू नीड। सो एंड स्टिल दीज आर द कंपोनेंट्स जो एक PS5 के लेवल पे आते हैं, लेकिन ड्यू टू द बॉटलनेक्स जो हमें पीसी पे इतने मिलते हैं, this cannot even I guess compete with the PS5। तो hope you guys get the idea। मैं ये काफ़ी देर से बात कहता हूँ कि इफ़ यू आर इन द बजट और आपका पर्पस सिर्फ गेमिंग है तो नथिंग कैन बीट द वैल्यू ऑफ अ कंसोल। लेकिन ऑब्वियसली हमें पीसी में वैल्यू एडेड चीज़ें मिलती हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन फॉर मी मुझे ये बात समझ आ गया है कि इफ़ यू गो फॉर अ कंसोल एंड अ चीपर पीसी या लैपटॉप फॉर प्रोडक्टिविटी यू आर हैविंग अ ग्रेट डील। सो आई गेस यू गेट द आइडिया कि एक PS5 इक्विवेलेंट पीसी के आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। सो या गाइस दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर टू ड्रॉप अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू चैनल डाउन बिलो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।